श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 16वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 15वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में मंगल दोष के 14 श्लोक तक के बारे में डिटेल में देखा। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो भी हमने समझा। अब हम मंगल दोष के निवारण के श्लोकों पर बात करेंगे। किस परिस्थिति में यह जातक की शादीशुदा जिंदगी में असर करता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष के भी कम से कम 10 वीडियो बनेंगे, तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहें। मैंने देखा है कि काफी लोग वीडियो देखते हैं मगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और काफी कुछ अच्छी तरह से ऐसे वीडियो में बनाता रहूं। मेरे तो दिमाग में 300 से भी ज़्यादा वीडियो बनाना है। पूरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यही वीडियो के थ्रू आप लोगों के तक पहुंचाना है। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मेरा उत्साह भी उतना ही बढ़ेगा। मंगल दोष निवारण। पहला श्लोक। कुज दोष वतो देथा कुज दोष वते ततः नास्ति दोषो न च अनिष्टम दंपत्यो सुखवर्धनम। यह श्लोक का अर्थ है, मंगल दोष वाली कन्या मंगल दोष वाले पुरुष के साथ शादी करने से मंगल दोष नहीं रहता है, उसे विपरीत दोनों के बीच में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। दूसरा श्लोक। भौमेन सदृशो भौमः पापो वा तादृशो भवेत विवाह सुभद प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदः। इस श्लोक का अर्थ है, अगर एक ही जैसा मंगल दूसरे पात्र को भी हो, मतलब कि अगर एक जातक का मंगल चौथे भाव में है तो दूसरे जातक का भी मंगल चौथे भाव में हो, या तो दूसरा कोई पाप ग्रह हो, शनि, राहु या केतु होता है, तो वर कन्या का शादीशुदा जीवन सुविधाई रहता है और दोनों लोग लंबा आयुष्य भी भुगतते हैं और पुत्र और पौत्रों का सुख भी भुगतते हैं। मगर इधर एक चीज बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि दोनों का मंगल या तो पापग्रह जो कुछ भी हो एक ही भाव में हो तो ही निवारण होता है, वरना नहीं। तीसरा श्लोक। शनिर्भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेन भवतेश्चैव भौम दोष विनाश कृतः। इस श्लोक का अर्थ है, जिस भाव में वर या तो कन्या को मंगल होने से मंगल दोष होता है, इस भाव में दूसरे जातक को शनि मंगल या तो दूसरा पाप ग्रह हो तो मंगल दोष का निवारण होता है। चौथा श्लोक। जामित्रे च यदा सौरो लग्ने वा हिबुके थवा अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ है, कुंडली में अगर 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर शनि होता है तो मंगल दोष रहता नहीं है। जिस भाव में मंगल हो, इस भाव में अगर दूसरे जातक को शनि हो तो मंगल दोष का निवारण होता है। यह शास्त्र के हिसाब से जरूर है, मगर शास्त्र क्या कहना चाहता है वह भी हमको मालूम होना चाहिए। हकीकत में हमको यह दोनों श्लोक का अर्थघटन करके और वह भावों के गुण धर्म को योग्य तरीके से देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। पांचवा। वक्रीणो नौचारोस्थे वार्कस्थे वा न कूज रोषः। इस श्लोक का अर्थ है, अगर मंगल वक्री है या तो नीच राशि का कर्क राशि का है या तो शत्रु राशि का हो, मिथुन या कन्या राशि का हो, ऐसा मंगल निर्बल होता है तो ऐसी मंगल का दोष नहीं लगता है। छठा श्लोक।
अर्केन्दु क्षेत्रे जाता ना कुज दोषो न विदते। इस श्लोक का अर्थ है अर्क यानी चंद्र, अर्क यानी इंद्र यानी कि सूर्य और चंद्र की राशि में रहा हुआ मंगल दोषित नहीं रहता है। 7वां श्लोक, स्वच्छ मित्रम जाता ना ओको न भवेत कुजः। इस श्लोक का अर्थ है मंगल अगर स्व राशि का हो, मतलब कि मेष या वृश्चिक राशि का हो, या तो उच्च राशि मतलब कि मकर राशि का हो, और अगर मित्र राशियों में होता है तो ऐसा मंगल पीड़ादायक रहता नहीं है। 8वां श्लोक, तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्यय कुजस्तु दाम्पत्यम विघटियति तदग्रहेशो न विघटियति तुंग मित्र गेहेवा। इस श्लोक का अर्थ है तनु मतलब पहला भाव, धन मतलब दूसरा भाव, सुख मतलब चौथा भाव, मदन मतलब 7वां भाव, आयु लाभ मतलब 8वां भाव, व्यय मतलब 12वां भाव। मतलब कि 1, 2, 4, 7, 8 और 12 भाव में रहा हुआ मंगल दंपति को अलग कर सकता है, वियोग करवाता है। इस भाव में से किसी भी स्थान में मंगल होता है और उस स्थान के राशि का स्वामी अगर उच्च राशि का या तो मित्र राशि में होता है तो दंपति अलग होते नहीं है। मतलब कि अगर चौथे भाव में मंगल है तो चौथा भाव का अधिपति जो ग्रह है वो अगर उच्च राशि का हो या तो मित्र राशि में हो तो वियोग होता नहीं है। 9वां श्लोक, अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कूजे धुने मोने घटे चाष्टो भौम दोषो न विदते। अजय मतलब बकरी मतलब मेष, चाप मतलब धनराशि, पाताल मतलब चौथा भाव, धने धुने मतलब 7वां भाव, घटे मतलब कुंभ राशि। इस श्लोक का अर्थ है अगर मेष का मंगल लग्न में होता है या तो धन का मंगल 12वें भाव में हो या तो वृश्चिक का मंगल चौथे भाव में हो या मीन का मंगल 7वें भाव में हो या और कुंभ का मंगल अगर 8वें भाव में हो तो मंगल दोष होता नहीं है। पंचांग में भी मंगल दोष का यह श्लोक दिया हुआ है। 10वां श्लोक, चतुष्पदे मगे भौमे मेष ककिली नकगे यदा राशो शुभम प्रोत्तम कुज दोषो न विदते। इस श्लोक का अर्थ है चौथा या तो 7वें भाव में रहा हुआ मंगल अगर मेष राशि का है या कर्क राशि का है, अली मतलब वृश्चिक राशि का है या नक मतलब मकर राशि का है तो वह शुभ है, इसलिए मंगल दोष होता नहीं है। 11, तबले गुरु भृगो व लग्ने धुनेपि वाथवा भौमे वक्रिणी नोचास्ते वार्कस्थे वान कूज दोषः। इस श्लोक का अर्थ है अगर गुरु बलवान हो और भृग मतलब शुक्र अगर लग्न में या तो 7वें भाव में हो और कर्क राशि का हो, शत्रु राशि का हो तो मंगल दोष होता नहीं है। मतलब कि अगर यह दोनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह बलवान हो और लग्न में या तो 7वें भाव में हो तो मंगल दोष होता नहीं है। 12वां श्लोक, कूज जोव समायुक्तो युक्तो व कूज चंद्रमा चंद्र केंद्र गतो वापी तस्य दोषो न मंगलो। इस श्लोक का अर्थ है अगर कुज मतलब मंगल, जीव मतलब गुरु युति में हो या तो मंगल और चंद्र की युति हो या तो चंद्र अगर केंद्र में हो तो मंगल दोष होता नहीं है। 13वां श्लोक, न मंगलो चंद्र भृगो द्वितीय न मंगलो पश्यति यस्य जोव न मंगलो मंगल राहु योगे न मंगलो चंद्र गतस्य केंद्रे। इस श्लोक का अर्थ है दूसरे भाव में चंद्र और शुक्र की युति हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो
या तो मंगल राहु के साथ हो, मतलब मंगल राहु की युति हो, या तो लग्न से चंद्र केंद्र में हो, तो मंगल दोष होता नहीं है। 14वां श्लोक। केंद्र कोणे शुभाड्यश्रेत त्रिषडायश्च सद्ग्रहा तथा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्थिता। इस श्लोक का अर्थ है, केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो और 3, 6 और 11 भाव में पाप ग्रह हो तो मंगल दोष होता नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही हो तो भी मंगल दोष होता नहीं है। मंगल दोष निवारण के सभी श्लोक का हमने यहाँ तक अध्ययन किया। मंगल दोष के बारे में और मंगल दोष निवारण के बारे में जो कुछ भी श्लोक हमने अभी तक देखे वह सब कुछ शास्त्रों के हिसाब से तो सही है, मगर जब यह सब कुछ लिखा गया उस वक्त का जमाना कुछ अलग था और आज का जमाना कुछ अलग है। हमने सबने सीखा है कि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तभी हमको प्रेडिक्शन काल, स्थिति, स्थान, उपरांत, उम्र जैसे काफी चीजों को ध्यान में रखकर हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए। आज से 50 साल पहले का जमाना जो था उसमें स्त्रियों का मुख्य काम घर संभालना था, करियर ओरिएंटेड नहीं था। मगर आज के जमाने में स्त्रियां काफी कुछ पढ़ी लिखी होती है और काफी कुछ करियर ओरिएंटेड होती है। उनके लिए करियर मुख्य प्राधान्य रहता है और उनके साथ वह अपनी गृहस्थी भी संभालती है, मगर गृहस्थी प्राधान्य नहीं है। उसी के हिसाब से उनकी कुंडली के अनुसार उनके स्वभाव में गुस्सा ज्यादा होना, ईगो का टकराव होना, चिड़चिड़ापन होना, जिद्दी स्वभाव का होना, सब कुछ दिल पर ले लेना होना, किसी बात पर समझौता नहीं कर पाना, यौन संबंध में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाना, ऐसे काफी चीजें होती है जो हमको डिटेल में कुंडली में देखना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजों की वजह से मंगल दोष निवारण के एक भी श्लोक काम में नहीं आते हैं। मांगलिक कुंडली में श्लोक के हिसाब से तो आपको दिखेगा कि मंगल दोष का निवारण हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यही चीजों की वजह से बात डिवोर्स तक जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि कुंडली मिलान के समय पर पहले के जमाने में स्त्रियों पुरुषों के अधीन रहती थी, उनका कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं होता था। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद शादियां टूटने के प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी अगले वीडियो से हम मंगल दोष पर विवरण करेंगे। उसमें देखेंगे कि मंगल दोष का ही दोष क्यों होता है और उसका इतना महत्व क्यों है। साथ में जिस भाव में मंगल दोष होता है वही भाव का मंगल लग्न जीवन के साथ कैसे संबंध बनाता है वह भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में मंगल दोष के बाकी के बारे में हम आगे सोचेंगे, बात करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 10 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो को समय से मिलते रहें। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।